हेलो दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट वर्क स्टडी में। जियोग्राफी से संबंधित 44 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में और बहुत ही कम समय में ये देख लेंगे। सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया, निम्नलिखित देशांतर में कौन सा देशांतर भारत का मानक समय कहलाता है। तो भारत का मानक समय कौन कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 7516.6 किलोमीटर। वीडियो को आपको आराम से एक बार सुन लेना, बस आपको क्लियर हो जाएगा। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है, बताइए कहां पर, तो और कितना है? तो भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर और ये गुजरात में स्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? त्रिपुरा, मिजोरम और असम राज्य की ये बांग्लादेश से सीमा लगती है, लेकिन मणिपुर राज्य की नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया, निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी, त्रिपुरा राज्य है जो भारत का एकमात्र राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर मिलान की। तो देखिएगा यहाँ पर मिलान करना है भारतीय सीमा में। कैसे? यहाँ पर देश है पाकिस्तान और भारतीय सीमा की लंबाई यहाँ पर कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, तभी आपको ऑप्शन समझ में आएंगे। देखिएगा पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जो सीमा है यहाँ पर देश में लगती है 3323 किलोमीटर है इसकी सीमा पाकिस्तान की। ठीक है, तो यहाँ पर मिलान हो गया डी और बी, ये गलत हो गए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बी की मिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ए भी दिया गया और यहाँ पर ए भी दिया गया। अब यहाँ पर ये हो गया, तो यहाँ पर देखिएगा सी की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, नेपाल की। तो नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल की जो सीमा है, नेपाल की सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। तो ऐसा यहाँ पर तो नहीं है, इसमें 4 है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऐसे भारत के कितने राज्य हैं जो कर्क रेखा गुजरती है, आप लोग बताइएगा। देखिएगा इसका आंसर हम लोग देंगे सबसे पहले झारखंड और छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ये भारत के ऐसे राज्य हैं जो इनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, लेकिन उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिएगा सिक्किम नेपाल तथा भूटान की सीमाओं से लगा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। भारत व चीन के मध्य रेखा मेक मोहन रेखा कहलाती है, बिल्कुल सही बात है। गुजरात तथा पश्चिम बंगाल दो ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा स्थलीय भूमि तथा तटीय भूमि से लगती है, बिल्कुल सही बात। अगर कहें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही हैं। इसके अलावा हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो मित्रों क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्मिक का चयन कीजिएगा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, बिल्कुल सही आंसर है। और मणिपुर की अगर हम बात करें, सॉरी मेघालय की हम बात करें तो शिलांग बिल्कुल सही है। और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। मणिपुर आइजोल नहीं होती, इम्फाल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 3214 किलोमीटर। जबकि आपको ध्यान रखना पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, भारतीय तट रेखा से कितने समुद्री मील तक हिंद महासागर में प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र का विस्तार है? तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर 12 समुद्री मील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। देखिए इंडो सांगपो सचर जोन स्थित है, तो ये स्थित है
ऑप्शन नंबर ए ट्रांस हिमालय व महान हिमालय के मध्य में इंडो सांगपो सचर जोन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिएगा, कृष्णागिरी तथा उच्च एशिया की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? तो देखिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिएगा, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, क्या रहेगा? काराकोरम श्रेणी। दोस्तों इसके और भी वीडियो आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्मक का चयन कीजिए। असुमेलित, तो देखिएगा यहाँ पर असुमेलित की बात की गई है। मंसूरी श्रेणी उत्तराखंड में, बिल्कुल सही है। महाभारत श्रेणी नेपाल में, बिल्कुल सही है। इसके अलावा हम बात करें जैसे पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, सही मिलान है। धौलाधर श्रेणी ये उत्तराखंड राज्य में नहीं है, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया असुमेलित, तो इसका राइट आंसर बी बन जाएगा। नेक्स्ट दिया गया, कश्मीर घाटी व काठमांडू घाटी किन हिमालयों के मध्य में स्थित है? राइट आंसर बनेगा इसका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी ही रहेगा। महान हिमालय व लघु हिमालय के मध्य में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर असत्य युग्मक का चयन करें। इधर है हिमालय और इधर उनकी दी गई है लंबाई। तो यहाँ पर पंजाब हिमालय की बात करें तो देखिएगा, पंजाब हिमालय की 560 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। नेपाल की 800 है और असम की 720 है, जबकि कुमायूं हिमालय की 420 लंबाई नहीं है। यही गलत है और आंसर के लिए ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित कहाँ है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, नेपाल हिमालय में। नेक्स्ट है, शुष्क प्रदेशों में पाई जाने वाली क्षारीय या लवणीय मृदा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है रेही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया, निम्नलिखित में से किस प्रदेश का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बजरी आदि के जमाव से हुआ है? तो इसमें पूछा गया, तो ये रहेगा भावर, ठीक है, क्या रहेगा? भावर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे चोटी भैया पूछी गई, ऑप्शन नंबर बी होगा अनाईमुड़ी। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, ध्यान रखना, मौसिनराम किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये रहेगा खांसी पहाड़ी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया मिलान करना है। निम्नलिखित में से असत्य युग्मक का चयन कीजिए। असत्य, तो इसमें आपको असत्य वाला ढूंढना है। माउंट थुल्लियर, इसकी लंबाई 642 मीटर है, बिल्कुल सही है। माउंट डियोवेली 515 सही है। माउंट कोयोब 460 है। जब 3 पता है तो एक सैडल पीक की लंबाई आप लोगों को बताना है कितनी है, यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन के लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डाफला, मिरी व अबोर पहाड़ियां स्थित भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये रहेंगी अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको यहाँ पर दर्रे दिए गए और राज्य दिए गए, असत्य युग्मक का चयन करना है। सबसे पहले आपको इसको देखना है। देखिएगा, माना दर्रा और नीति दर्रा उत्तराखंड में क्या है? बिल्कुल सही है। बामडिला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है, और ये जेलीपिला दर्रा सिक्किम में है, और शिपकिला दर्रा उत्तराखंड में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में स्थित है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, आपको बहुत याद रखना है, कोरोमंडल एग्जाम में बहुत पूछा गया है। देखिएगा, यहाँ पर दिया गया, भारत और श्रीलंका निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अलग हुए हैं? तो ये है पाक जल संधि। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिएगा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है बैरन, ये किस द्वीप पर अवस्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर डी, मध्य अंडमान। लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य में प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? तो प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी रहेगा, वर्ष 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। तुलबुल तथा उरी परियोजना किस नदी पर बनी है?
तो ये बनी है भैया, याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, ये झेलम नदी पर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, रुद्रप्रयाग किन नदियों का संगम है? रुद्रप्रयाग किन दो नदियों का संगम है? तो ये नदियों का संगम रहेगा मंदाकिनी और अलकनंदा के बीच में रुद्रप्रयाग बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये आपको और डिटेल से पढ़ना है तो एक वीडियो आ चुकी है, आप उसको देख लेते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर दिया गया, क्या दिया गया है? यहाँ पर नदियां दी गई हैं और इधर क्या दिया? सहायक नदियां दी गई हैं। तो अब यहाँ पर देखना है, मिलान करना है। कैसे मिलान करेंगे, आपको ये बात थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखिएगा यहाँ पर हम बात करें, देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां? देखो मानस है, तीस्ता है, लोहित है, ये तो हो गया ब्रह्मपुत्र। तो ए का ऑप्शन मिलान होगा 3 से। क्या होगा? 3 से। इसके अलावा देखिए ये तो गलत हो गया। अच्छा और ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा है ही नहीं, ठीक है, तो 3 काऊ में है ही नहीं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और देखना ही नहीं है, ठीक है। एक ही से सॉल्व क्वेश्चन हो गया, तो दुनिया की क्या बातें करें। देखिएगा यहाँ पर गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो गंगा की सहायक नदी देखिए रामगंगा, गोमती, घाघरा, तो ये तो गंगा की सहायक नदी है, लेकिन ब्राह्मणी नहीं है। नेक्स्ट है पैन गंगा और बैन गंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी की ये सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो ये किस राज्य से होता है? इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम राज्य से होता है। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील क्रेटर झील का उदाहरण है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, लोनार झील। भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? बताइएगा। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, निम्नलिखित में से अयोध्या शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे स्थित है। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ये बनी है ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो भैया ये स्थित है मांडवी पर। तो दोस्तों इसका अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। बाद बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू।